हेलो। मैं जीशान बात कर रहा हूँ। और ये कौन सा वक्त है फोन करने का? दिन का। मगर यहाँ तो रात है। पाकिस्तान में, अमेरिका में नहीं। हाँ तो फोन तूने पाकिस्तान में किया है ना? जी हाँ, और ये बताने के लिए किया है कि मैं कल आ रहा हूँ। तो क्या तेरे आने की खुशी में अभी से बैंड को रेडी करके एयरपोर्ट पर खड़ा हो जाऊं? जी हाँ, क्योंकि मैं जल्दी फिया से शादी करके वापस आ जाऊंगा। अच्छा अंकल, एक और बात याद आई। वो कभी मेरे क्लास फेलोज वो रहीम और काशिफ आए हैं आपके पास? नहीं। अच्छा, काइंडली फिया से कहिएगा कि उनका नंबर ट्रेस करके रखें। कह दूंगा। ले भाई खावर शाह, तेरे हाथ से ये तजूरी निकलने लगी है। अगर ये लड़का शादी करेगा तो वो बुढ़िया जो अपने आप को अब भी जवान रखती है, सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम लगा देगी। खावर शाह, एक पल नहीं रहती मेरे बिना, और मैं एक पल नहीं गुजारना चाहता इसके साथ। मगर क्या करूं, दौलत हाथ से जाती नजर आती है, इसलिए हंस के बोल लेता हूं। ओए आया बाबा आया। खावर, खावर, किसका फोन था? तुम्हारे होने वाले दामाद जीशान का। वो सिर्फ मेरा ही होने वाला दामाद नहीं है, तुम्हारा भी दामाद है। फिया तुम्हारी भी बेटी है। हाँ, मैं तो बाप बनता हूँ, मगर फिया बेटी की जुबान पर बाप की बजाय हर वक्त स्टेप फादर यानी सौतेले बाप का नाम ही रहता है। खावर शाह, कितने बैकवर्ड दौर में तुम रह रहे हो, जहाँ सिवाय जेलिसी के और कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, जब जीशान का फोन आया था तो मेरी बात क्यों नहीं करवाई तुमने उससे? अब वो जल्दी में था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि कल पहुंचेगा वो, और क्या? और फिया बेटी को ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा। इतनी बड़ी खुशी की खबर मुंह लटका के क्यों दे रहे हो? क्या बताऊं, आखिर बेटी है, एक दिन अपने घर चली जाएगी, ये सोचकर अभी से उदास हो रहा हूं। अच्छे बाप तुम्हारी तरह ही सोचते हैं, भले वो स्टेप फादर ही क्यों ना हो। अच्छा, तुम ऐसे करो प्लीज, उसको जाके ये खुशखबरी खुद सुना के आओ। बाबा, वो तो सो गई होगी। इस घर में कोई जल्दी सोया है जो वो सोएगी? तुम जाओ और जाकर उसको ये खबर सुना के आओ। और मेरी तो नींद आ कर चली जाती है। तुम लोग ना खुद आराम करते हो, ना किसी और को सोने देते हो। खावर शाह, मैंने तुम्हें कहा ना, जाके उसे ये खुशखबरी सुना के आओ। जाओ। अच्छा बाबा, अच्छा, अब इस घर में रहना है तो आप लोगों की मर्जी के मुताबिक तो चलना पड़ेगा ना।
वक्त का पता ही नहीं चला। देखते देखते बेटी जवान भी हो गई और अब पढ़ाई भी हो जाएगी। सारा दिन काम करवाती है, रात को पैगाम दिलवाती है। अजीब औरत है ये। तेरी दौलत का ख्याल ना होता ना तो तेरे जैसी औरत को तो मैं अपनी गांव वाली हवेली के दरवाजे पे भी ना खड़ा होने देता। बुढ़ी घोड़ी। तौबा है भाई खावर शाह, ये तो कोई बड़ा पागलों का खानदान है। तूने तो अपनी जवानी की 20 साल ऐसे ही जाया कर दिया इनके पीछे, और शुक्र है खुदा का तू इनके साथ पागल नहीं हुआ। लो बताओ भला, ये कोई वर्जिश करने का टाइम है? ओ बाबा तू तो बेआराम है ही, उस बेचारी को तो सोने दे, उसको तो आराम करने दे। मलूकड़ी जान है, रस्सी चला 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 चला, हाथ भी थक जाते होंगे। मैं इसकी जान छुड़ाता हूं ना। बस 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 भाई बस। ओह हेलो। अच्छा तुम्हें नींद आ रही है ना, तुम जाओ सो जाओ। ये रस्सी मेरे स्टेप फादर को पकड़ा दो, ठीक है? और कल दोपहर 2 बजे से पहले मुझे मत उठाना। ना बेटा ना, पिछली बार रस्सी पकड़ी थी तो खलियां पड़ गई थी। तो आज निकल भी जाएंगी पकड़े से। हाँ। क्या हुआ, उधर क्यों देख रहे हैं? घुमाना शुरू करें ना रस्सी को। अब साथ साथ बोलना भी शुरू कर दे। वो अमेरिका से जीशान आ रहा है। तो फोन आया था ना उसका। हाँ बाबा, मुझे बेल की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे आप इसे तो घुमाए। घूम तो रही है। कहाँ? लगता है आप घूम रहे हैं। हाँ, आपने बताया नहीं कि वो क्यों आ रहा है। शादी करने के लिए। शादी? अच्छा खैर, तेरी जूस का ग्लास तो पकड़ा दीजिए। इजाजत हो तो ये रस्सी छोड़ दूं? हाँ हाँ छोड़ दें। वैसे बेटा एक बात तो बता, ये इतनी रात गए तो इतनी मेहनत क्यों करती है? अपनी फिटनेस के लिए। बेटा मगर शादी के बाद तो औरत ने जिंदगी घर के चूल्हे के पास ही गुजारनी होती है ना बेटा। अब वो दौर गया। अब तो लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने फिरने जाती हैं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हैं। मगर बच्चे होने के बाद ये आजादी छिन जाती है ना। बच्चों के लिए नौकर जो होते हैं, जैसे खैर आपको तो पता ही है, एक खावत होता है, एक नौकर टाइप खावत। और आपको तो इसका बहुत अच्छा तजुर्बा भी है। मेरी मामा ने आज तक मुझे गोद में नहीं बिठाया। नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, वो तो गोद में उठाना भी चाहती थी, बिठाना भी चाहती थी। मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया, मैं खुद तुम्हें गोद में उठा लेता था। मुझे बच्चों से प्यार बहुत है ना। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपके प्यार को। इसी प्यार ने आपके बेटे को बिगाड़ दिया ना। बस जिस औलाद के सर पर माँ का साया ना हो
बाप दूजा ब्याह कर ले तो अमूमन पहली औलाद बिगड़ जाया करती है। कोई और बात करनी है आपको मुझसे? नहीं, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। एक्सीलेंट, आम बात तो मैं सुनती नहीं हूँ, इसलिए जाते हुए दरवाजा बंद करते जाइएगा। और हाँ, एसी ऑन कर दीजिएगा। दरवाजा बंद कर जाइएगा, एसी ऑन कर दीजिएगा। माँ का खामद नहीं समझती, बाप का मुलाजिम समझती है। बड़ी बेइज्जती हो रही है भाई तेरी यहाँ। तौबा तौबा तौबा, ये लड़की मेरे भी कान काटेगी। मैं तो सिर्फ काले कपड़े और काला चश्मा लगाता हूँ, इसने पूरा कमरा काला स्याह कर रखा है। खावर शाह, लालच और जलालत दोनों सगे टीट बहन भिरा है, इसीलिए तुम मेरी लालच जलालत से बिछड़ती नहीं है। इतनी जल्दी सो भी गई? हाय, क्या करे बेचारी, सारा दिन काम कर करके थक जाती है। मैंने तो कई दफा कहा है कि आओ मैं तुम्हें दबा दूं, मगर शर्माती है। और एक वो है अंदर, इसको दबाते दबाते मुझे शर्म आने लगी है। वाले वड्डे भिरा, आप तो तुम जेल टुर गए और मैं यहाँ पे रुल गया। कितनी बार कहा है अंदर बेडरूम में आके सो जाया कर, पर ये बेचारी भी क्या करे, वो मरेगी तो ये सोएगी ना। पर तू फिक्र न कर, अब उसकी धी का ब्याह होने लगा है, फिर वो अकेली रह जाएगी, मार देंगे। खावर, क्या हो रहा है यहाँ पर? और वो कुछ नहीं, वो एसी की वजह से उसे ठंड लग रही थी, मैं चादर दे रहा था। एसी की वजह से? एसी बंद है। कमाल है, तो एसी बंद है तो फिर यहाँ क्यों ठंड है? इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? मेरा ख्याल है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। उठाओ चादर अपनी और चलो कमरे में। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि सर्वेंट क्वार्टर में जाके सोया करो, लेकिन तुम इतनी ढीठ हो कि तुम्हें मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता। सॉरी मैम। सॉरी की बच्ची। और सुनो, अपने इस जिस्म को इस दुपट्टे से ठीक से ढांप के रखा करो, ताकि नौकर और मालिक के रहन सहन और स्टाइल में फर्क पता चल सके, समझी? जी। और तुम्हें पता है कि मेरा हस्बैंड यहाँ रहता है और वो सबको देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता कि वो किस किस नजरों से किस किस को देख रहा है, इसलिए तुम एहतियात किया करो। जी। जाओ। से हद हो गई है, नौकरों को इतना सर चढ़ा रखा है, It's too much।
still awaking? Yeah, about to sleep. आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। Actually, Mom, I'm very tired. और I don't want any disturbance. तो आप प्लीज जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। Okay. As you're pleased. बचपन में कभी अपने साथ सुलाया नहीं और आज मेरे पास सोना चाहती। सो गए? हाँ? नहीं तो। तो ये खराटे क्यों ले लेते? बस ऐसे ही बस सोने की ट्राई कर रहा था। वैसे ट्राई तुम बहुत करते हो, वो भी ऐनक लगा के। सोते वक्त तो उतार दिया करो इसे। आयशा बेगम, तुम्हें लाइट जलाकर सोने की आदत है और मुझे लाइट बुझाकर। अब मैं तुम्हारी आदत को तो चैलेंज नहीं कर सकता ना। अच्छा ये बताओ कि जीशान और क्या कह रहा था? अब कुछ नहीं, बस कह रहा था कि मैं कल आ रहा हूँ और भी और क्या? और उनके बारे में पूछ रहा था। किन के बारे में? अब बाबा वही जो उसके साथ 5वीं क्लास तक पढ़ते रहे हैं। तुम्हारा मतलब रहीम और काशिफ के बारे में? हाँ हाँ। तुम बड़े नाराज होते हो उनके नाम पर। मुझे मगरूर लोग अच्छे नहीं लगते। थी ये? तू तो अपनी मंजिल के निशान पे गई थी ना? लगता है जिस तरह इतवार को हर शख्स की छुट्टी होती है, उसी तरह मेरे नसीबों ने भी इतवार की छुट्टी कर ली। एक साल हो गए तेरे निके को कत्ल हुए। इस एक साल में अकबर के सो नहीं सका तू। अब तो इस बेचैनी ने सांप बन के तेरे सुकून को डसना शुरू कर दिया है। पता नहीं फैसले की तारीख में जिद तेरी होती है या रहीम शाह की।
आप अल्लाह के वली हैं। मेरे बाप ने मुझे नंगे पांव आकर यहां मांगा और मैं हो गया। इस होने में माँ बाप को खुशी मिल गई, वो मन्नत पूरी कर दी गई जो उन्होंने इस चौखट पर खड़े होकर की थी कि औलाद को सारी जिंदगी नंगे पांव रखेंगे। मेरे बाद होने वाला बच्चा इस जुल्म से बचा रहा, क्योंकि उसके लिए कोई मन्नत नहीं मांगी गई, कोई नंगे पांव नहीं आया। सब कुछ है मेरे पास, नहीं है तो पांव में जूते नहीं। बाप के मर जाने के बाद एक बार कोशिश की थी मैंने पांव में जूती पहनने की, बीमार हो गया मैं। मां की आंखें आंसू से भर आई मेरी इस जिद पर। इंसान हूं मट्टी से बना, अपनी जिद को आंसुओं की बरसात में बहा दिया मैंने। भला नंगे पांव औलाद को रखने की क्या मन्नत थी ये? दौलत के गरूर से कभी मेरी आंखें बंद नहीं हुई, मेरी गर्दन को मेरी शान कभी बल नहीं डलने दिया। मगर पैरों से नंगा, अब तो लोग मेरा असल नाम भूल कर नंग पैरिया कहते हैं मुझे। कैसा इंसान हूं मैं। आज मेरी मां ने मुझे कहा कि आपके दर पर आऊं, तो मैं आ गया, क्योंकि मेरी मां का दूसरा बेटा, मेरा छोटा भाई, कातिल बनकर कानून की कैद में। उसकी रिहाई चाहिए, जो कहेंगे भेज दूंगा मैं। अल्लाह 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 नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह। अल्लाह अल्लाह उससे मांग, उससे मांग। तू क्या देगा बच्चे? तू तो खुद मांगने आया है। तेरे बाप से भी कहा था कि आ यहां मन्नत मांग। देने वाला तो वो है, मगर इनके वसीले से देता है। मांग ले, उससे मांग। अल्लाह अल्लाह को पहचान ले, कह दे उससे मुझे सीधा रास्ता दिखा। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। बाबा कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है मुझे तुझ पर। जहां देखो तू आ जाता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है। कैसे आ जाता है तू इस वीरानी से उस आबादी तक? आबादियां भी एक दिन वीरानियों में बदल जाएंगी। कभी कभार तू बड़ी सच्ची बातें करता है बाबा। अब देखो ना, जब बंदूक चलेगी, गोली को तो निकलना है ना। गोली निकलेगी तो इंसान तो मरेगा। मैंने पूछा था सरकार से
कि अल्लाह मियाँ इस दुनिया को खत्म क्यों नहीं कर देता। सरकार ने मुझे बताया कि अल्लाह मियाँ ने ये काम इंसान के हाथ सौंप दिया है और आज का इंसान इस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। कभी गोली चलाकर, कभी एटम बनाकर। तू भी तो इंसान है, तुझ में इंसानियत भी नहीं। इंसानों की भीड़ में भेड़िए को सलाम करते हैं सब। जो बकरी की तरह जिंदगी गुजारता है उसे ज़बह कर दिया जाता है। कहो अपनी बुरी सोच के लिए माफी मांगो अल्लाह से। अल्लाह माफ करने वाला है, माफी मांगो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कोई भी माफी मांगो। अल्लाह ये सब क्या है माँ? पुत्र, आज तेरी सालगिरह है ना? मैंने मना किया था मैंने। जब तक मेरा भाई जेल की सलाखों में कैद है मैं कोई खुशी नहीं करूंगा। पुत्र, वो भी खैर से रिहा हो जाएगा, पर ये दिन तो मुड़ के नहीं आना ना। क्यों? अगले साल मर जाऊंगा मैं। अल्लाह ना करे पुत्र, ऐसी बातें नहीं करते। माँ के अरमानों को जमाने के गुस्से की आग में नहीं फेंकते पुत्र, नहीं फेंकते। माँ, दुनिया की कोई ताकत रहीम शाह को तोड़ नहीं सकती। और अगर रहीम शाह टूटकर बिखरता है तो वो मां की आंख में आए एक आंसू से इन आंसुओं को अपनी आंखों में ना लाया कर मां। तू जीवन जोगा, तू भी माँ का कहना मान लिया करना। अच्छा बाबा, अच्छा। शेरबानो किधर है मां? अभी आई नहीं वापस? आई थी पुत्र, तुम्हारा पता चला कि तुम दरबार पे गए हो तो कह के गई है कि अभी आती हूँ। जरूर मेरा पीछा करने गई होगी। हर वक्त मेरी ही फिक्र में घूमती रहती है वो।
ले आ गई तेरी शेरबानो। हमेशा तेरे वजूद का साया बनने की कोशिश करती हूँ, और वजूद है कि रोशनी में भी बिछड़ जाता है अपने साए से। जब सूरज सर पर आए तो साया सिमट कर पाँव में आ जाता है शेरबानो। इसीलिए तो शेरबानो तेरे पाँव की जूती बनने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। वो ख्वाहिश क्यों करती है शेरबानो जो एक मन्नत की कैद में बंद है? और शेरबानो तेरी फिक्र की कैद में कैद है। इतनी दूर अकेले चले गए और बताया भी नहीं। मैं गई थी तेरे पीछे, बाबे ने बताया कि तू वापस चला गया है। पता है तुझे कितने दुश्मन है तेरे, फिर भी ये खतरा मोल ले लिया तूने। रहीम शाह के गिर्द खतरों का जाल ना हो, उसे जिंदगी के सांस लेने का मजा नहीं आता शेरबानो। तू बता, तेरे भाई का सालाना खत्म खैरियत से हो गया? हाँ शाह जी। वो काशिफ शाह ने कुछ कहा तो नहीं? मैंने पूछा ही नहीं, तो उसने कहना क्या था? अच्छा किया। भाई अपनी सालगिरह का केक तो काट जाओ। मेरी तरफ से तू छुरी चला ले, क्योंकि मेरे हाथ से चलने वाली छुरी अब दुश्मन की गर्दन पर चलेगी। पुत्र, पहले दोस्त को दुश्मन बना के सिवाय परेशानियों के हमने कुछ नहीं कमाया। अगर परेशानी हमारी दहलीज पर है तो सुख उसकी चौखट से भी मुंह मोड़ गया। पुत्र, ये भी तो सोच कि वो मंगेतर है तेरी बहन का। ये वो सोचे मां कि मैं शौहर हूं उसकी बहन का। तनौली। जी शाह जी। जरा जज साहब से मेरी मुलाकात तो पक्की करो। जी बेहतर शाह जी। और हाँ, जैसे ही सारे जरूरतमंद आ जाएं तो मुझे बता देना, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूं। माँ, इतने दुखों में एक खुशी का दिन आया था, उसे भी भाई ने। अब इस केक का क्या करें? करना क्या है पुत्र, गरीबों में बांट देंगे। तनौली। जी बड़ी बीबी। बाकी सामान लेकर तुम बाहर जाओ, हम आते हैं ताकि गरीबों में तकसीम किया जाए। अच्छा बड़ी बीबी।
हर साल अपनी ही ख्वाहिश को अपने हाथों से बांट रहा होता हूं। क्या तकदीर है मेरी। रहीम शाह, जज्बे है खाली खाली वीरान दिल है, वादे निभाए कौन हैरान दिल है, मंजिल पे आके देखा मंजिल नहीं है, जो पल था जिंदगी का वो पल नहीं है। क्या खो लिया क्या पा लिया, क्या खो लिया क्या पा लिया, ये गुर्बतें ये फासले रवां दवां ही रहते हैं, नहीं रुकते ये दिल के काफिले। अपने पराए हुए कैसी कहानी है,